हेलो फ्रेंड्स। तो आज की वीडियो में हम लोग आईयूपीएसी नाम निकालना सीखेंगे। किसी भी कार्बनिक यौगिक का आईयूपीएसी नाम कैसे निकालते हैं वो आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आईयूपीएसी का फुल फॉर्म क्या होता है। तो ध्यान से देखिए, जो आईयूपीएसी वर्ड है एक कार्बनिक यौगिकों का नाम लिखने की एक पद्धति होती है। ठीक है, नाम लिखने का एक प्रकार होता है। तो आईयूपीएसी का फुल फॉर्म सबसे पहले आप लोग जानेंगे। देखिए, आई से होता है इंटरनेशनल, यू से यूनियन, एंड जो शब्द है वो बीच में जोड़ा गया है। पी से प्योर, ए से अप्लाइड, सी से केमिस्ट्री और सिस्टम शब्द भी जोड़ा गया है। कुल मिलाजुला क्या होता है? इंटरनेशनल, यूनियन एंड प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री सिस्टम। ये तो आईयूपीएसी का फुल फॉर्म होता है। अब देखिए, आईयूपीएसी सीखने के लिए आपको थोड़ा सा समझना होगा कि इससे पहले मैंने जो वीडियो बनाई थी एल्केन, एल्कीन और एल्काइन पर, ये वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखी है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, वहाँ से आप लोग वीडियो देख सकते हैं। एल्केन, एल्कीन और एल्काइन, ये आप लोगों को समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, ये तीन चीज़ें, इन्हीं तीन चीज़ों पे पूरा आईयूपीएसी नाम टिका रहता है। ठीक है, एल्केन में क्या होता है? एक कार्बन दूसरे कार्बन से सिंगल बंध द्वारा जुड़ा होता है। एल्कीन में क्या होता है? एक कार्बन दूसरे कार्बन से डबल बॉन्ड द्वारा। और एल्काइन में एक कार्बन दूसरे कार्बन से ट्रिपल बॉन्ड द्वारा जुड़ा होता है। और इनका फार्मूला आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, तो चलिए हम आईयूपीएसी नाम सीखने की तरफ चलते हैं। क्या हमको करना होगा, आप लोग बस ध्यान से देखते जाइए, सिखाने की गारंटी मेरी है। बस मैं जो कह रहा हूँ उसको ध्यान से सुनिएगा। अगर आपके सामने कहीं भी एक कार्बन दिखेगा, ठीक है, कहीं भी अगर एक कार्बन दिखेगा तो उसका क्या नाम होगा? मेथ। देखिए यहाँ पे एक कार्बन है ना, एक कार्बन क्या नाम होता है? मेथ। दो कार्बन रहेगा तब एथ बोलेंगे, तीन कार्बन रहेगा तब प्रोप बोलेंगे, चार कार्बन रहेगा तो ब्यूट बोलेंगे, पाँच को पेंट बोलेंगे, छः को हेक्स, सात को हेप्ट, आठ को आक, नौ को नोन और 10 को डेक बोलेंगे। ठीक है, ये तो सबसे पहले आप लोग याद रखेंगे। बस मैं जितना कह रहा हूँ उतना आप लोग करते चलिए। एक कार्बन को मेथ, दो कार्बन को एथ, तीन कार्बन को प्रोप, ऐसे आप 10 तक याद कर लेंगे। और एल्केन का फार्मूला आप लोगों को पता है, CnH2n+2। एल्किन का फार्मूला CnH2n और एल्काइन का CnH2n-2। ये तीनों फार्मूले आपको याद रखने हैं। मैंने पहचानना सिखाया था इससे पहले वाली वीडियो में कि कोई आपको दे दे कार्बनिक यौगिकों को, तो आप उसको कैसे पहचानेंगे कि ये एल्केन है कि एल्कीन है कि एल्काइन है। ठीक है, तो सबसे पहले आप ध्यान से देखिए, ये तो आपको एकदम गारंटी के साथ याद रखना ही है। अगर यह नहीं याद होगा तो आईयूपीएसी नाम आप नहीं सीख सकते हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, सबसे पहले हम शुरू करेंगे एल्केनों का आईयूपीएसी नाम लिखना। तो एल्केन का फार्मूला क्या होता है? सबसे पहले CnH2n+2। अब आप पहले यह काम करेंगे कि आप पहचानेंगे कि कौन एल्केन है, कौन एल्कीन है, कौन एल्काइन है। मान लीजिए आपको कोई दे दिया कि C2 और H6, C2H6, इसका आईयूपीएसी नाम लिखिए। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, C2H6 है, इसका आईयूपीएसी नाम लिखना है। तो सबसे पहले तो आपको पहचानना है कि C2H6 यह जो है यह एल्केन है कि एल्कीन है कि एल्काइन है। तो आप इस फार्मूले से पहचानेंगे। इस फार्मूले में रखिए, देखिए एन का मान कितना है? यहाँ पे 2 है। उसके बाद एन का क्या करना है? दोगुने से 2 अधिक करेंगे तो यह एल्केन हो जाएगा। देखिए 2 का दोगुना करेंगे कितना होगा? 4 होगा। और 4 में अगर 2 जोड़ देंगे 6 हो जाएगा कि नहीं? इसका मतलब हमको यहाँ से पता चल गया कि यह जो C2H6 है यह क्या है? एल्केन है। कैसे पहचाने हैं? एक बार फिर से ध्यान से देखिए, जो कार्बन के नीचे रहता है वो एन का मान होता है, एन का मान 2 है। उसके बाद हाइड्रोजन कितना होता है? एन का पहले दोगुना करेंगे, तो एन का मान 2 था तो 2 का दोगुना करेंगे 4 हो जाएगा, और इसमें 2 जोड़ देंगे 6 हो जाएगा। इसका मतलब C2H6 क्या है? एक एल्केन है। अब इसका नाम हम लिखेंगे। अब हमको पता चल गया कि एल्केन है यह। अब इसका फार्मूला क्या होता है? एल्क प्लस एन। पहले ध्यान से देखिए जरा फार्मूला, इसको आईयूपीएसी नाम लिखने का यही फार्मूला है, एल्क प्लस एन। एल्क को हम लोग पूर्व लग्न कहते हैं, एन को अनुलग्न कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ से आप ऐसे समझ सकते हैं, जो एल्क होता है यह कार्बन की संख्या होती है। ठीक है, एल्क क्या होता है? कार्बन की संख्या होती है, और एन हमेशा जोड़ा जाता है। अब देखिए ध्यान से, मान लीजिए आपके सामने C2H6 था, C2H6 यही सब यही था ना। अब इसका आईयूपीएसी नाम लिखना है, तो सबसे पहले हमको पता चल गया कि यह एल्केन है, एल्केन पता चल गया। अब देखिए सबसे पहले होता क्या है, पहले हम फार्मूले में क्या लिखेंगे? एल्क लिखेंगे। और एल्क क्या होता है? कार्बन की संख्या होती है। अब ध्यान से देखिए, कार्बन की संख्या का नाम लिखना है, तो इसमें कितने कार्बन है? 2 कार्बन है। तो आप आ जाइए इधर, ध्यान से देखिए, 2 कार्बन के लिए क्या नाम होता है? 2 कार्बन के लिए क्या होता है? एथ। एथ होता है ना। अब इसको हम एथ लिख देते हैं पहले। देखिए हमारा क्या था? C2H6 था, C2H6। इसमें कितने कार्बन है? 2 कार्बन। क्योंकि एल्क का मतलब कार्बन की संख्या होती है, तो 2 कार्बन को हम लोग क्या लिखते हैं? एथ लिखते हैं, एथ। और इसमें क्या जोड़ना है? एन जोड़ देना है, तो एथ प्लस एन हम लोग जोड़ देंगे। देखिए यहाँ से एन आपको जोड़ देना है।
अनुलग्न जो होता है एन होता है इसका, तो एन जोड़ देंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, यहाँ से एथेन बन जाएगा। एक कितना सिंपल था, बस आप लोग को थोड़ा सा दिमाग लगाना है, एथेन बन जाएगा। ठीक है, हम लोग दूसरा एग्जाम्पल समझते हैं। दूसरा एग्जाम्पल मान लीजिए हम लेते हैं C4H10 ले लेते हैं। तो सबसे पहला काम क्या होता है, आपको पहचानना होता है कौन एल्केन है, कौन एल्कीन है, कौन एल्काइन है। तो आप इसको पहचानिए। देखिए एन का मान इसमें कितना है, 4 है, और 4 का दोगुना हुआ है 8, और 8 में 2 हम जोड़े हैं तो कितना हो गया है, 10 हो गया है। C4H10 इसका मतलब यह भी क्या है, एक एल्केन है। अब इसका नाम लिखते हैं। अब देखिए 4 कार्बन के लिए क्या नाम होता है, 4 कार्बन को अगर आप ऊपर देखेंगे तो 4 कार्बन को हम लोग ब्यूट कहते हैं, ब्यूट। ठीक है, एल्क हो गया हमारा। अब क्या इसमें जोड़ना है, अनुलग्न क्या होता है इसका, एन होता है, तो इसमें हम एन जोड़ देंगे, क्या निकल के आ जाएगा, ब्यूटेन। यह इसका आईयूपीएसी नाम हो जाएगा। यह एल्केनों का आईयूपीएसी नाम हो गया। चलिए अब एल्कीनों का आईयूपीएसी नाम लिखते हैं। तो देखिए सब कुछ वही है, बस आपको थोड़ा सा पहचानना है और थोड़ा सा फार्मूला चेंज हो जाएगा। एल्कीनों का आईयूपीएसी नाम लिखना है। पहले एल्कीन का फार्मूला आप देख लीजिए, CnH2n, मतलब जितना कार्बन रहेगा उसके दोगुना हाइड्रोजन रहेगा। तो समझते हैं, मान लीजिए हम ले लेते हैं C4H कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको पहचानना है कि यह एल्केन है कि एल्कीन है कि एल्काइन है। तो अब देखिए 4 है, n का मान 4 है, 4 का दोगुना हो गया है, और दोगुना किस में होता है, एल्कीन में होता है। इसका मतलब यह एल्कीन है, हम लोग जान गए। अब देखिए सबसे पहले क्या लिखते हैं, एल्क। एल्क क्या होता है, कार्बन की संख्या होती है। तो कितना कार्बन है, 4 कार्बन। तो 4 कार्बन का क्या नाम होता है, ब्यूट। 4 कार्बन को हम लोग ब्यूट लिख देंगे। और इसमें जोड़ना क्या है, एल्कीन अगर रहेगा तो क्या जोड़ेंगे, हम इन जोड़ेंगे। देखिए यहाँ पे इन जोड़े हैं ना, तो इसमें इन जोड़ देंगे। तो इसका क्या नाम निकल के आ जाएगा, इसका पूरा नाम निकल के आ जाएगा ब्यूटीन, यही ब्यूटीन। ठीक है, 4 कार्बन का ब्यूटीन नाम आ जाएगा। दूसरा एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं। मान लीजिए हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं C8H16। देखिए 8 है, 8 का दोगुना हो गया, 16 हो गया। इसका मतलब यह एल्कीन है, क्योंकि एल्कीन में दोगुना हो जाता है। अब देखिए इसका नाम लिखना है, तो सबसे पहले एल्क वाला नाम लिखेंगे। तो एल्क क्या होता है, कार्बन की संख्या होती है। कितने कार्बन है, 8 कार्बन। 8 कार्बन को आप ऊपर देखेंगे तो 8 कार्बन को हम लोग कहते हैं 8। और इसमें क्या जोड़ना है, इसमें प्लस हम देखिए यहाँ से इन जोड़ देंगे, इन जोड़ देंगे। तो क्या नाम निकल के आ जाएगा, हमारा निकल के आ जाएगा आक्टीन। ठीक है, यहाँ से निकल के आ जाएगा हमारा आक्टीन। यह हमारा आईयूपीएसी नाम हो जाएगा। तो एल्केन का हो गया, एल्कीन का हो गया। अब हम चलते हैं एल्काइन की तरफ। तो ध्यान से देखिए एल्काइनों का आईयूपीएसी नाम कैसे निकालते हैं। फार्मूला सबसे पहले आप जान जाएंगे, CnH2n-2 होता है। चलिए अब एग्जाम्पल समझते हैं हम। तो एग्जाम्पल मान लीजिए हम ले लेते हैं C4H6। सबसे पहले आप पहचानेंगे इसको, यह एल्केन है कि एल्कीन है कि एल्काइन है। तो यहाँ से तो आप लोग जान गए हैं एल्काइन है, लेकिन जब एग्जाम्पल आपको अलग से दिया जाएगा तो आपको खुद से पहचानना पड़ेगा। देखिए 4 है, 4 का दोगुना करेंगे 8 हो जाएगा, और 8 में से 2 जाएगा तो 6 बचेगा। और ऐसा किस में होता है, केवल एल्काइन में होता है कि दोगुने में से 2 घटा देते हैं। ठीक है, अब ये हमको पता चल गया कि यह एल्काइन है। अब इसको समझते हैं। अब इसका नाम लिखना है। सबसे पहले क्या नाम लिखेंगे, एल्क का नाम लिखेंगे। एल्क मतलब कार्बन की संख्या, तो 4 कार्बन है, 4 कार्बन को हम लोग क्या बोलते हैं, ब्यूट। और प्लस क्या जोड़ेंगे, इसमें आइन जोड़ देंगे, आइन। क्या नाम हो जाएगा, हमारा निकल के आ जाएगा ब्यूटाइन, निकल के आ जाएगा। ठीक है, ब्यूटाइन। ये हमारा एल्काइन का हो गया। ठीक है, इस तरह से आप एल्केन, एल्कीन और एल्काइन का नाम समझ सकते हैं। आपको देखिए सबसे पहले करना क्या है, बस जितना कार्बन है उतना कार्बन देख लेना है और पहचानना। अगर आपको पहचानना आ गया कि कौन एल्केन है, कौन एल्कीन है, कौन एल्काइन है, तो आप समझिए आईयूपीएसी नाम चुटकियों में सीख जाएंगे। बस आपको पहचानना आना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे एल्काइन था तो हम लोग क्या जोड़ रहे थे, आइन जोड़ रहे थे। लास्ट वाला 3 शब्द आइन, एल्काइन एल्क प्लस आइन से मिलकर बना है, वही है एल्काइन। जो होता है एल्क प्लस आइन से मिलकर बना है ना, तो वही एल्क प्लस आइन है। एल्कीन की बात करेंगे हम, तो एल्कीन किससे मिलकर बना है, एल्क प्लस इन से मिलकर बना है, वही एल्क प्लस इन है। बस करना क्या है, एल्क को देखना है, जो कार्बन की संख्या होती है वही लिख देना होता है उसका आईयूपीएसी नाम, और उसमें इन जोड़ देंगे, हमारा आईयूपीएसी नाम बन जाएगा। तो जिसको ये वीडियो समझ में आई होगी वो लोग अपने नोट्स तैयार कर लेंगे इसकी सहायता से, और जिसको नहीं समझ में आएगा वो भी कमेंट में जरूर बताएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।